लिख के हमें धमकी दी गई है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर और बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। पैसा बाहर से लोग हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, कहां कहां से दबाव डाला जा रहा है, बहुत सी बातें मुनासिब वक्त पर सामने लाई जाएंगी। चुके हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लेवल के एक लीडर बन चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत से खदशात पैदा हो गए हैं। एक जानिब तो जो जलसे में लहराया गया ख़त है उसके लीक होने के हवाले से कुछ बहुत बड़े दावे हैं और ये ख़त लीक हो चुका है। नाज़रीन इकराम, पहला प्राइम सस्पेक्ट है हमारा जिस पर हमें शक है वो है अमेरिका और यूरोप की है। दूसरा स्टेक होल्डर है चाइना। चाइना की आज तक नाज़रीन इकराम कोई हिस्ट्री नहीं रही कि वो इस तरह के मामलात करे और चाइना ने कभी भी किसी मुल्क के अंदर रिजीम चेंज के लिए ऑफिशियली या अनऑफिशियली कोई ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी। चाइना के इमरान खान के साथ रिलेशंस की बात कर ली जाए तो शुरू में ये रिलेशंस थोड़े से मैं समझता हूँ ख़राब भी हुए। सी पैक पर प्रोग्रेस पर उन्हें बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन थी। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज में। साथियों, जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज में। साथियों, अगर हम देखें जिस तरीके से पाकिस्तान में कल इमरान खान ने भव्य जलसा किया उसके हिसाब से, और इनके लोगों का भी मानना है कि उसमें 5-6 लाख लोग आए थे, ये इन्हीं के शब्द हैं। 5-6 लाख लोग आए थे, ये हुआ था वो हुआ था, खतरनाक। पूरा 6-7-8 घंटे चला। आखिरी में इमरान खान ने यही बात कह दी, एक लिफाफा जेब से निकल दिखाया कि भाई देखो, मुझको जो है ये बताया नहीं कहाँ से आया कैसे आया, लेकिन मुझको जान से मारने की धमकी मिल रही है। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिली थी वैसे मुझको भी धमकी मिल रही है और ये लोग मुझको मार देंगे। अब ये लोग कौन है किसी ने नहीं बताया। पाकिस्तानी मीडिया के एंकर जो है खुद ही इस बात को कोट कर रहे हैं कि ये अरब देश भी हो सकते हैं, ये चाइना भी हो सकता है और ये बाजवा भी हो सकता है, या फिर मेन इनका जो शक है वो चाइना और बाजवा दोनों का मिल कर है। पूरी चीज़ क्या उधर चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। एक वज़ीर आज़म को धमकी दी गई है ख़त के ज़रिए, और इससे पहले भी 2 वज़ीर आज़म को वज़राए आज़म को धमकियाँ मिली। खान लियाकत अली ख़ान को धमकी मिली, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को धमकी मिली। तो मिला है ये कद और एहतराम और मर्तबे को नहीं मिला, ये ख़त वज़ीर आज़म पाकिस्तान को धमकी की सूरत में मिला है। जो पिछले 2 वज़राए आज़म हैं वो दोनों शहीद कर दिए गए, जो भी रास्ता निपटाया शहीद कर दिए गए। जो है मैं समझता हूँ फैसल साहब संजीदा लें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनको जो धमकी मिली उन्होंने ये प्लान किया, वो सही है मेरी नज़र में, आपकी नज़र में या नहीं, लेकिन उनका प्लान ये था कि पूरी कौम को मैं बुलाऊँ और ये बताऊँ कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान हूँ, मैं एक एटमी ताकत वाले मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ और मैं आज़ाद सफारती ताल्लुकात रखना चाहता हूँ, मैं किसी की जंग में जाना नहीं चाहता। शहीद हो गए तो वो अपनी जान को ख़तरे में डालकर वो सारे मामलात, और फिर वो इशारा कर रहे हैं कि यहाँ जो अपोजिशन है वो अपोजिशन उनके साथ मिली हुई है, बाहर से पैसे आए हैं, पैसा लग रहा है, और वो एमएनएज़ जो हैं वो मेरे एमएनएज़ जो हैं वो बिके हुए हैं। तो ये सारा मंजरनामा उन्होंने अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी उसकी सिमत रखा है। इंतजार कर रहे हैं। जब आज इतना बड़ा शो था, इतनी बड़ी तादाद में लोग पूरे मुल्क से आए, अगर आज वो ना उन्होंने किसी मुल्क का नाम लिया, ना उन्होंने किसी अमाउंट का नाम लिया, ना उन्होंने किसी ट्रांजैक्शन चैनल का नाम लिया, ना उन्होंने किसी मिडल मैन, कोई ठोस बात नहीं की, ये तो वही बात हुई जो हम हर दफा कहते हैं, अमेरिका साजिश कर रहा है, अमेरिका साजिश कर रहा है। अरे बिल्कुल ये सही बात है सर, बिल्कुल सही बात। और ये खत का किसने लिखा है ये भी बताना चाहिए। लेकिन जो खत वो पढ़ रहे थे, पहली बार मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को किसी जलसे में अपनी सियासत के दौरान कभी बहुत तवील वक्त तक कोई कागज़ हाथ में लेकर पढ़ते हुए देखा। अदरवाइज वो अक़वाम मुत्तहिदा में भी बगैर नोट्स के पढ़ते रहे हैं, OIC के अंदर भी बगैर नोट्स के पढ़ते रहे। श्रीनगर हाईवे पर JUIFA का जलसा। मौलाना फजलुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा, हमारे जलसे के मुकाबले में एक जलसी हुई, चंद दिनों बाद आज़ादी मार्च का नतीजा सामने आ जाएगा। आज हम अपनी फतह और तुम्हारी शिकस्त का ऐलान कर रहे हैं। ये ख़त वो है जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत को गिराने के हवाले से बैरूनी इन्वॉल्वमेंट वाला ख़त है। ये ख़त एक धमकी आमेज़ ख़त के तौर पर सामने आया है, लेकिन इस ख़त ने सवालात का जवाब नहीं दिया बल्कि बहुत से सवालात को जन्म दे दिया है। और इस वक्त बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रेज़ हो चुके हैं
क्योंकि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि इमरान खान का ये पैगाम अवाम के लिए नहीं था, इमरान खान का ये पैगाम अपोजिशन के लिए नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान की इंटरनल एस्टैब्लिशमेंट और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट दोनों के लिए था। लेकिन इस सब के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से इस खिताब के बाद, इस ख़त के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, उन्होंने मज़ीद चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब नाज़रीन कराम, पहला सवाल यह है कि ख़त हुकूमती सतह पर लिखा गया या किसी शख्सियत की तरफ से लिखा गया है? अगर किसी मुल्क ने लिखा तो किस मुल्क ने लिखा? अमेरिका है, चाइना है, यूएई है या सऊदीया है? यूएई के अंदर नंबर 1 ट्रेंड था आई एम इमरान खान। इसके अलावा नाज़रीन कराम, सऊदी अरेबिया के अंदर पहले नंबर पे ट्रेंड था आई एम इमरान खान। बरतानिया, यूके पूरी दुनिया का हब समझा जाता है, हर नेशनैलिटी का बंदा है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। वहाँ पर नंबर 1 ट्रेंड क्या था? आई एम इमरान खान। भारत के अंदर नाज़रीन कराम, पहले नंबर पे हिंदू ट्रेंड कर रहा था, दूसरे नंबर पे इमरान खान ट्रेंड कर रहा था। इसके साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी टॉप ट्रेंड इमरान खान था। जो पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में 1977 में भुट्टो साहब की तरफ से चीज़ें पेश की गई, 2 दिन बाद राजा बाजार के जो जलसा था पिंडी में, उसमें जब उन्होंने ख़त लहराया हेनरी किसिंजर का, तो इमरान खान भी ख़त लहरा चुके हैं। अलबत्ता उस चीज़ को बहुत से लोग एक पॉलिटिकल स्टंट मानते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या हकीकत है, इसे मैं ज़रा आपके सामने इस वक्त चीज़ें ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ और आपके साथ मिलकर समझने की कोशिश करता हूँ। नाज़रीन कराम, पहला प्राइम सस्पेक्ट है हमारा, जिस पर हमें शक है, वो है अमेरिका और यूरोप है। दूसरा स्टेक होल्डर है चाइना। चाइना की आज तक नाज़रीन कराम कोई हिस्ट्री नहीं रही कि वो इस तरह के मामलात करे, और चाइना ने कभी भी किसी मुल्क के अंदर रिजीम चेंज के लिए ऑफिशियली या अनऑफिशियली कोई ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी। चाइना के इमरान खान के साथ रिलेशंस की बात कर ली जाए तो शुरू में ये रिलेशंस थोड़े से, मैं समझता हूँ, ख़राब भी हुए। सीपैक पर प्रोग्रेस पर उन्हें बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन थी। जो अरब ममालिक हैं उन्हें इमरान खान ने बहुत टफ टाइम दिया, और जाहिर बात है इमरान खान ने कहा कि हमने बरादर ममालिक वाला तल्लुक रखना है। उन्हें आदत थी आका और गुलाम वाली, उन्हें आदत थी नवाज शरीफ की, जिसे ये होता था कि इनकी हर बात मान लो, क्योंकि कल को जब मैं यहाँ पर पकड़ा गया ये मुझे अपने मुल्क में पनाह दे देंगे। अब अरब्स के हवाले से भी ये बात सामने आई कि उन्होंने मुलाकातें भी की लंदन में मियाँ नवाज शरीफ के साथ। मैं तीनों की होने की पॉसिबिलिटी और उसके ना होने की पॉसिबिलिटी जो है वो इन तीनों की आपके सामने रख रहा हूँ। अब आप ये देखें कि मिलिट्री लीडरशिप जो है उसके पास अगर इस खत को भेजा गया, और जाहिर बात है ये तमाम तर चीज़ें आई, उसके बावजूद तहरीक अदम एतमाद जो है उसके ऊपर उसी तरह से काम चल रहा है, तो फिर यहां पर एक बात यह आती है कि हो सकता है कि मिलिट्री लीडरशिप इस खत को एक नाकाफी सबूत समझती हो। अब 2 चीज़ें, एक बात बड़ी जस्टिफाइड है कि ये खत जो है ये डायरेक्टली किसी हुकूमत को किसी हुकूमत की तरफ से लिखा जाना ऐसा नहीं होता। कौन सी हुकूमत किसी दूसरी हुकूमत को धमकी देती है? वो पूरी अपने, आज तक अमेरिका ने पूरी दुनिया में रिजीम चेंजेस कराए, वो मानते ही नहीं है। साथियों, कल जिस तरीके से हम देखें इमरान खान ने खुलेआम लेटर दिखा दिया, इतनी लाखों की भीड़ के सामने, इनके हिसाब से 5-6 लाख लोग थे, तो जिस हिसाब से ये सब बातें चल रही हैं कि मारने, और ये भी नहीं बताया कि ये लेटर भेजा किसने, किसी देश ने भेजा, कि संगठन ने भेजा, कि टीटीपी ने भेजा, कि इसने भेजा, कि चाइना ने भेजा किसने। ये देख करके कहीं ना कहीं ये भी ख्याल आ रहा है कि कहीं इमरान खान साहब ने जो हैं इन्होंने प्रशांत किशोर से तो राय नहीं ली है, क्योंकि वहीं ऐसी राय मिलती है कि अपने ऊपर हमला करवा लो, फिर उसके बाद आप चुनाव जीत सकते हो। ऐसे हमने कई राज्यों में भी देखा है। तो कौन है ये, क्या ये सिर्फ ड्रामा, सियासी ड्रामा जो भी है, इसमें बड़ी चीज़ देखने वाली क्या है कि अब कम से कम ये इनकी पब्लिक के अंदर ये फील आ गई गुरु कभी भी इसके ऊपर कुछ भी ऐसा हमला हो सकता है। तो इसके वजह से एक जो पूरी तरीके का एक एंटी बाजवा सेंटीमेंट है ना, वो इस बंदे को मानना पड़ेगा। लेकिन कुछ भी को इमरान खान को मानना पड़ेगा, बिना एक भी आरोप लगाए बाजवा पे, बिना एक भी गाली दिए, बिना एक भी कुछ भी किए, बिना सामने जंग लिए, धीरे धीरे तारीफ सर्जी करते करते धीरे से कहाँ से बिल्कुल एंटी बाजवा सेंटीमेंट इतना ज़्यादा उरूज पर जा रहा है पाकिस्तान में कि आपने कल के वीडियो में जैसे देखा कि इमरान खान के साथ में जो है वो कई सारे एक्स रिटायर फौजी भी और करंट फौजी भी इमरान खान के उस प्रोग्राम में, जलसे में उसको देखने गए थे। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान बाजवा से बड़ा बनना चाह रहा है। इमरान खान बाजवा से ज़्यादा बड़ा बनना चाह रहा है, और ना सिर्फ बनना चाह रहा है, वो उसके लिए मेहनत भी आप देखो हिसाब से कर रहा है। तो ये एक अभी जिसे कहते हैं ना क्लैश ऑफ टाइटन्स जैसी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। और अभी तक आप देखो बराबर बाजवा गायब है, बराबर बाजवा चुपचाप बैठे देख रहा है। तो अभी वो भी कुछ इसका जवाब देगा
ये भी और आगे जाके करेगा, क्योंकि ये बंदा भागने वाला नहीं दिख रहा है कि ये ऐसे उसको कुर्सी से उतार दिया गया है और ये तुरंत चुपचाप चला जाएगी, चलो ठीक है 5 साल बाद आऊँगा, ये वैसा बंदा भी नहीं दिख रहा है। तो अब बात ये है कि एक तरफ चलो मान लिया बाजवा के पास ताकत है, बाजवा के पास में हथियार है, बाजवा के पास में सब है, लेकिन इसके पास में कम से कम पब्लिक तो है। चलो इसके पास में कुछ नहीं, कम से कम पब्लिक तो है ना। तो ये जब दोनों चीज़ें टकराएंगी तो भले ही एक पक्ष मजबूत है एक पक्ष कमज़ोर है, लेकिन फिर भी टकराने में झगड़े तो होते, झड़प होती, नुकसान होता है। तो वो नुकसान जो होगा वो देखने वाला होगा कि कितना वो किस हद तक जाता है, कहाँ पर रुक जाता है, या बीच में दोनों से कोई एक चल बसता है, कि क्या होता है कैसे होता है, वो देखने वाली बड़ी चीज़ होगी। बहरहाल जो मेन मकसद पूरी चर्चा का यही है कि बाजवा के खिलाफ में या किसी भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ के खिलाफ में पहली बार लोगों ने हिम्मत करी है, पहली बार किसी नेता ने हिम्मत करी लोगों को इकट्ठा करके उसके विरोध करने की, और पहली बार लोग उसके विरोध में धीरे धीरे होते भी जा रहे हैं। आप क्या राय है आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।